हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे न्यूमोनिया के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में इसी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें या मेरे चैनल को विजिट करें। न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया एक या दोनों फेफड़ों का जो टिश्यू है उसका इन्फेक्शन है और ज़्यादातर इस इन्फेक्शन से जो हमारा एयरवे है और जो एल्वियोलाई है, वायुकोश जो है, उनमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण उसमें फ्लूइड या पस भर जाती है और सांस लेने में हमें दिक्कत आती है। न्यूमोनिया के कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो न्यूमोनिया के कारण बनते हैं। इनमें बैक्टीरिया हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगस हो सकता है और अन्य कारण भी हो सकते हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले है बैक्टीरियल न्यूमोनिया। बैक्टीरियल न्यूमोनिया का सबसे महत्वपूर्ण या मेन कारण है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। अन्य कारणों में है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और लीजियोनेला न्यूमोफिला। इसी प्रकार जो वायरल न्यूमोनिया है उसके कारण भी कुछ वायरस होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, श्वसन संकरी वायरस या राइनोवायरस। वायरल न्यूमोनिया सामान्यतः मामूली होता है, यानी उसमें गंभीर स्थिति नहीं बनती है और बिना किसी उपचार के 1 से 3 सप्ताह में वो ठीक हो सकता है। फंगल न्यूमोनिया सॉइल या जो बर्ड ड्रॉपिंग है उसके कारण जो फंगस होते हैं वो न्यूमोनिया का कारण बन सकते हैं। ये जो फंगल न्यूमोनिया है ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है, उन बच्चों में देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। न्यूमोनिया पैदा करने वाले मुख्य जो फंगस हैं वो नीमोसिस्टिस जीरोवेसी, क्रिप्टोकोकस की प्रजातियां और हिस्टोप्लाज्मोसिस की प्रजातियां। अन्य कारणों में है कि जो हमारा लंग्स है उसमें यदि एस्पिरेशन हो जाए फ्लूइड, फूड, वोमिटस या कोई केमिकल, तो भी न्यूमोनिया हो सकता है। न्यूमोनिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या लक्षण उसके होते हैं? न्यूमोनिया के जो हल्के लक्षण हैं या जो जीवन के लिए खतरनाक लक्षण है वो सब हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी जो जनरल हेल्थ है वो कैसी है और पॉजिटिव एजेंट क्या है। लक्षणों में शामिल हो सकता है सबसे पहले खांसी, और वो खांसी जो बलगम पैदा करती हो, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ या उत्पादक खांसी बोलते हैं। बलगम आता है इसमें, पसीना आता है, ठंड लगती है, सांस की तकलीफ होती है, मतलब सांस लेने में परेशानी होती है, और यह कभी भी हो सकती है, सामान्य गतिविधियों को करते हुए भी और इवन आराम करते हुए भी सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने या खांसने पर सीने में दर्द होना, थकान महसूस होना, भूख में कमी, उल्टी आना या जी घबराना, सरदर्द होना, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाना, हृदय की गति बढ़ जाना, सांस में आवाज आना, कुपोषण हो जाना यानी बच्चा बहुत कमजोर होना और बुखार, ये न्यूमोनिया के मुख्य लक्षण हैं। इस केस में हम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं? नॉर्मली जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें चेस्ट की ऑस्कुल्टेशन किया जाता है। जो बच्चा सांस लेगा तो उसमें आवाज आएगी घरघराहट की। कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। स्वाब कल्चर, नेजल स्वाब कल्चर करवा सकते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता लग सके। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और एक्सरे करवा सकते हैं। इलाज क्या होगा इसका? उपचार डिपेंड करेगा कि न्यूमोनिया कितना सीरियस है और हमारा स्वास्थ्य, जो सामान्य स्वास्थ्य है, वो कैसा है। चिकित्सा व्यवस्था में डॉक्टर न्यूमोनिया के इलाज के लिए कुछ मेडिसिन लिखेंगे और ये मेडिसिन डिपेंड करेगी कि कारण क्या है। जैसे यदि बैक्टीरियल न्यूमोनिया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक लिखी जाएंगी। अगर वायरल न्यूमोनिया है तो सामान्यतया कोई भी इलाज की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी गंभीर मामले में एंटीवायरल दी जा सकती है, बट सामान्य मामले में वो अपने आप ठीक होता है। केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है कि जैसे अगर बुखार है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं, खांसी के लिए एंटीटसिव और ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं।
अगर फंगल निमोनिया है तो इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन देनी होती है और ये जो एंटी फंगल मेडिसिन है ये लंबे समय तक लेनी पड़ सकती है, कम से कम 3 से 4 हफ्ते। ध्यान रखें कि जो खांसी है वो जो प्रोडक्टिव कफ है या निमोनिया है उसमें फायदा ही करती है, क्योंकि जो हमारे लंग्स में जो बलगम जमा है उसको निकालने में हेल्प करती है। तो इसको हम घबराना नहीं है, खांसी से धीरे धीरे इसको ठीक करना है। पहले अंडरलाइन कोज को खत्म करना होता है, तो डॉक्टर उस हिसाब से ही आपको मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा आराम करने से और बहुत सारा पानी फ्लूइड लेने से भी आपको काफ़ी इसमें राहत मिलती है और रीअकरेंस नॉर्मली नहीं होता है यदि आप ज़्यादा फ्लूइड लेते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं तो। नर्सिंग मैनेजमेंट, यदि बच्चे को एडमिट कर दिया गंभीर स्थिति में तो उस केस में नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ेगी। तो नर्सिंग केयर में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहले तो श्वसन की जो स्टेटस है, रेस्पिरेटरी स्टेटस, उसको प्रिजर्व करना है, वो सही तरीके से चल रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग केयर है। इसके अलावा ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा लेबर्ड ब्रीदिंग तो नहीं कर रहा है, जैसे नेजल फ्लेयरिंग और जो एक्सेसरी मसल्स का यूज है उससे पता लग जाएगा कि लेबर्ड ब्रीदिंग है। स्टीम इनहेलेशन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अगर स्टीम इनहेलेशन का प्रेस्क्रिप्शन है तो फेफड़ों को क्लियर करने के लिए हम स्टीम इनहेलेशन टाइम टू टाइम देते हैं। इसके अलावा सभी मेडिसिन चाहे वो एंटीबायोटिक हैं या एंटीवायरल हैं समय पर दें, निबुलाइजेशन समय पर दें। कई बार जल निकासी, पश्चात जल निकासी यानी पोस्चरल ड्रेनेज का ऑर्डर किया होता है तो उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। बच्चे को साइनोसिस के लिए ऑब्जर्व करेंगे और यदि साइनोसिस होता है तुरंत डॉक्टर को सूचित करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी इनके लिए प्रेस्क्राइब की जा सकती है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। पेरेंट्स की एंजाइटी लेवल कम करने के लिए उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे और डिहाइड्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे। यदि डिहाइड्रेशन है तो आईवी फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। बुखार ऐसे रोगियों में काफ़ी बार देखी जाती है तो बुखार का नर्सिंग प्रबंधन करेंगे। नियमित आहार और अधिक तरल ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए ताकि पोषण की स्थिति और पानी का संतुलन सही बना रहे। जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज है, श्वसन अभ्यास और आदतों को समझाएं और निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। अन्य नर्सिंग देखभाल, अस्पताल में भर्ती बच्चे की जो सभी नर्सिंग केयर हैं वो भी करनी है, जो हमने पहले एक अध्याय में उसको स्टडी किया है, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग। उस लेक्चर का लिंक प्राप्त करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। आप अधिक जानकारी के लिए मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें लाइक करके, और नोट्स बनाने के लिए ब्लॉगर का आप यूज कर सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com। मुझे फॉलो करें ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।